चलो सुन लेना, सब छोड़ो, पढ़ के देख लिया एक बार। कौन सी एक्सरसाइज? 6.5 है 4 है? 6.5 नहीं 6.3 है। सवाल पढ़ते जा रहे, डायग्राम बनाएंगे इसको। पहली लाइन पढ़ रहे कि लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यहाँ पे रुकते हैं एक पहले। क्या लिखा है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्या होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ? एक खड़ा हुआ खम्मा, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो एक ये बना, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया। कितनी लंबाई का? ये 6 मीटर का, 6 मीटर, ठीक है। फिर इसकी क्या पड़ रही है? छाया पड़ रही है 4 मीटर की। तो छाया पड़ेगी ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है वो है 4 मीटर, ठीक है, एक लाइन से बन गया है। अब उसमें दूसरी लाइन से पढ़ते हैं, उससे दूसरा डायग्राम बनेगा अपना। उसमें क्या लगा? जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, तो मीनार मान ली ऐसा करके है, ठीक है। मीनार, इसकी लंबाई दी है क्या? नहीं दी। मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर दी है। मतलब इसकी लंबाई दी 28 मीटर, ठीक। और क्या पूछा है? मीनार की ऊंचाई याद करो, मतलब इसका मान पूछा है, क्या होगा। इतना आगे डायग्राम बनाना कि नहीं बता पहले, बन जाएगा, ठीक है। 2 डायग्राम बनना है, क्योंकि कौन सा चल रहा है? समरूप त्रिभुज चल रहा है ना। समरूप में 2 ही तो जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसको नेच मान लिया। हाइट को क्या, ऊंचाई क्या बोलते हैं? हाइट, ठीक है। A B C है, ठीक है। और कुछ है जैसे? नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक तो क्या है, पहले समरूप कर दो, ठीक है। एक तो यही तरीका है जो हमने तुम बताए थे पहले भी, कि इसको इससे समरूप कर दिया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है। फिर सॉल्व कर देते आगे, ठीक है। और एक हमने बोला डायरेक्ट समरूप बोल दो और सॉल्व कर दो आगे, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे? कौन है? एफ। यहाँ पे PQR भी मान सकते थे, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो अब इसमें अपन जो समरूप होता है उसमें क्या करते थे? भुजाएं जो आनुपातिक होती थी उनका यूज करते थे। कोण तो दिए नहीं गए ना, भुजाएं दी गई जो आनुपातिक होती थी। आनुपातिक मतलब इसका ये वाला हिस्सा लिया तो इसका भी वही वाला हिस्सा लेते थे। तो बस वही हिसाब हमें करना है। और कौन कौन सी लो? जिसके में आवश्यकता है। ये वाली तो दी नहीं गई, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कौन सी लो? AB। AB के बटे में कौन हो जाएगा? DE। एक कौन सी ले ली? बटे में EF ले लिया। बस अब अपने को मान रख देना है। AB का मान 6 और DE का मान कुछ नहीं है, H है। अगर H नहीं मानना तो तुम DE का DE रखे रहने दो, ठीक है, इच्छा है। BC 4 और EF कितना है? 28, ठीक है। अब क्रॉस कर दो गुणा, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो। H और 4 साथ में हो गए तो 4H, और 28 और 6 साथ में हो गए तो गुणा हो गया, ठीक है। आप किसको भेज दो? 4 को। गुणा में किस में हुआ? भाग में गया। अब काट देना। 4 7 28, कितना बच्चा? 7 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 42 मीटर। और यहाँ लिखना तो एक चीज़ और लिख देना, माना कि मीनार की लंबाई H मीटर है। बोलवाया कि नहीं? हो गया। 6.5 का 10 बार। चलो हम पढ़ते जा रहे, डायग्राम बना रहे, ठीक है। मैच करना है क्या? 12? अरे तो 10वां करा है, फिर 10वां देखो तुम, आगे भाग रहे। चलो हम सवाल पढ़ रहे हैं और डायग्राम बना रहे, देखते जाना है। देखो क्या लिखा है सवाल में कि 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा
तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर की बात हो जाए तो खड़ी चीज़ यही है, और खम्मा तो वैसे ही खड़ा ही होता है, ठीक है। तो पहला काम वही कर दिया हमने, लो ऊर्ध्वाधर हो गया है। दो होते हैं, अब आ गया तो हम चलो ये भी बता ही देते हैं, नहीं तुम लगेगा क्या चीज़ है। यहाँ पे आया था, बातें क्यों कर रहे हैं? ये दो चलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं ऐसे में होता है, ठीक है, और क्षैतिज कोई चीज़ ऐसे में होती है, ज़मीन से पैरेलल, ज़मीन से समांतर, ठीक है, याद रखना। ऊर्ध्वाधर होगा तो खड़े में, और क्षैतिज हो गए तो ज़मीन से समांतर होती है वो चीज़, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। हाँ, तो ऊर्ध्वाधर खम्बा है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, तो 18 मीटर दे दिया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, खम्बे के ऊपरी सिरे से, खम्बा जो है खम्बे का ऊपरी सिरा, जरा ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा है, मतलब यहाँ पे एक तार बांध दिया इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। अब वो उस तार का कर क्या रहा है, तो उस तार का क्या कर रहा है, तार का दूसरा सिरा, एक सिरा ऊपर बांध दिया, दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो खूंटा कहाँ होता है, हवा में, ज़मीन पे। तो ज़मीन पे ऐसा तो होगा नहीं कि हम यहाँ से ऐसा करके यहीं पे कहीं काट देंगे, है ना। कहीं टेंट वगैरह भी देखे होंगे तो कहाँ जाता है, दूर जाती कि नहीं जाती, तभी तो वो खड़ा रहेगा सही से, है ना। और खम्भों पे पहले अब तो नहीं चलता, पहले खम्भों पे तार लगे रहते थे, अगर देखा हो लोहे के, अभी भी कहीं देखने को मिल जाएंगे सड़कों पे, ऐसे करके तार लगे रहते हैं जो अर्थिंग का भी काम करते हैं और उसको सपोर्ट भी देते हैं, ठीक है। एक तार यहाँ जुड़ा है, दूसरा यहाँ पे खूंटे पे जुड़ा है, यहाँ पे कोई खूंटा होगा उस पर जुड़ा है। अभी क्या पूछा आगे, तो खम्भे के आधार से, खम्भा जरा, खम्भे का आधार क्या है, ज़मीन वाला, यहाँ से खम्भे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर, ये रहा खूंटे की दूरी, कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, मतलब तार जो है वो एकदम टाइट रहे, ढीला ना रहे, कितनी दूरी पर बांधा जाए, है। जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, तार की लंबाई 24 है, 24 कहाँ भरते हैं, यहाँ पे कि यहाँ पे, यहाँ पे है। तो तुमसे क्या पूछा गया है, खंबे के आधार से तार की दूरी पूछी गई एक तरह से, ठीक है। इतना आया कि नहीं आया, जो होता पहले में डायग्राम बनाना नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर, कौन सा क्वेश्चन है, माना कि किसकी पूछी है, ये कहाँ पे गया, खंबे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी है, खंबे के आधार से खूंटे की दूरी एक्स मान ली, ठीक है। तुम एक्स मान सकते हो या बीसी की जगह पे बीसी लिखे रह सकते हो। अब ये बन गया, अब ये बताओ इसमें प्रोसेस क्या होगी, ट्रायंगल कैसा बन, त्रिभुज कैसा बनना है, समकोण 90 डिग्री वाला, सही बना ना समकोण। और समकोण होता है तो क्या लगाते हैं अपन उसमें, पाइथागोरस। तो ए बी सी में याद रखना, ये समकोण बनना हो तो पाइथागोरस फिर में से रख देते जो जिसके मान है। सबसे बड़ी भुजा ए सी, फिर ए बी, फिर बी सी, मान रख देते। ए सी का मान कितना है 24 का स्क्वायर, ए बी का मान 18 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके। अब हमें इनकी वो निकाल ले, मान 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 25 का 625 होता है, 24 का कितना होता है, करो कि हम लिख दें फिर हम सीधे डायरेक्ट। पाँच सौ 76 और 324 लो लिख ही दिया हमने, ठीक है। 24 का होता है 576 और 18 का होता है 324, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यहाँ भेज दो, जुड़ जाएगा घटेगा, घटा दो, कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचा, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचा, 5 में से 3 गए 2 बचा, ठीक है। स्क्वायर दूसरी साइड में जाता है, किस में जाता है, रूट में। अब हमें 252 का रूट निकाल, 252
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलता डायरेक्ट, मतलब रूट में कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो करके ऐसे देख लेना यूँ करके, ठीक है। कर ही देते लो, देख लेना अगर गलत हो जाए तो। 63 किससे कटता है? 3 से हो जाएगा। बोला था परफेक्ट ही निकलेगा। 1 2 इसका जोड़ा नहीं बना, तो लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 7, ये जोड़ा बन गया। ये बाहर निकल आएगा 2, यहाँ से 3 बार, 7 ने अकेले ही है तो 7 रूट में रह जाएगा, ठीक है। और 3 दूनी क्या कर देना? 6 कर देना, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आ गया? आ गया तो कर लो, नहीं आया तो बताओ।